भाई चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया और चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई दे था और जब चले गाड़ी एक फूल जोत का खिला दिखाई दे था। सतका सागर ज्ञान का झंझट जला दिखाई दे था और 7 धात की चमक चांदनी एक किला दिखाई दे था। भाई सोने चांदी के महल बने देखे बहुत लगी धनमाया और चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। इस शरीर का वर्णन करता है। फिर दूसरी कलीम बताता है 5 खड़े चुपचाप वो लड़का 5 खड़े चुपचाप कोई सा ना इधर उधर रह था और 5 खड़े दा घाटी 5 का दौर ही दौर चले था और हीरे पन्ने लाल मणि पर एक अद्भुत नूर ढले था और 7 मंजिल 9 दरवाजे जड़ ज्ञान का दीप जले था। भाई इस पद्मावत की झांकी माँ के पड़े था रूप का साया और चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में पकाया। और फिर तीसरी कली बताता है ऋषि मुनि सन्यासी योगियों ने त्यागी आप खड़े थे और किते भूत और किते बुरा और किते भला किते पुण्य और पाप खड़े थे। भूत भविष्य वर्तमान उड़े तीनों ताप खड़े थे और शील शांति दया धर्म जब तब चुपचाप खड़े थे। भाई मेर तेर और मोह ममता ने यो मिलकर खेल रचाया और चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। फिर चौथी कलीम पंडित जी बताता है ये गाँव सारे न्यू कहेंगे 5 खड़े चुपचाप 4 खड़े चुपचाप वो लड़का है से आगे बढ़ गया और एक शीशे का रंग महल देख कर भाई फर्क घात का कट गया। लक्ष्मी चंद भी गुरु की दया तक कोई कोई अक्षर पड़ गया और 10 डंडे लगे कमंद का पकड़ के ना ऊपर चढ़ गया। 10 इंद्री और भाई सूती ऊपर बुद्धि 10 डंडे के द्वारा 10 इंद्रियों कंट्रोल में करके और मन फिर इसका शांत हो जाएगा। मन इसका साथी बन जाएगा। इसका कल्याण करने भी मन है और इसको नरक में ले जाने भी मन है। 10 डंडे लगे कमंद का पकड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर सूती ऊर्जा गाँव खातिर मुँह ऊपर पल्ला उठाया। भाई चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया। चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। तो ऐसा बताते हैं कि पंडित जी आड़न्यू कहा करते जब लोग रुका मारते ना हैं दादा जब न्यू कहा तेरे वो न्यू नहीं भाई खुंडा बड़ कट्टो। यानी उसका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं बता समझा कुछ और रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 तो डंडे कम इंद्री 10 इंद्री और मन को जो है ना अपने साथ लेकर के और बुद्धि को जगाया क्योंकि ज्ञान होगा बुद्धि से और क्या और को ज्ञान उनका शतान नहीं है मन में शरीर में। जब बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश होगा जब ज्ञान होगा जब इसका कल्याण हो जाएगा पाप तापन सारे हम छोड़ देगा और शुभ कर्म करने लग जाएगा। और दुख के और बीमारी के ये 2 ही कारण है सुखी होने के दुखी होने के। अशुभ केवल दुख देने के और शुभ सुख करने के सुखी होने के। शील सुख शांति कोई भय नहीं निर्भयता आ जाएगी अपने आप क्योंकि किसी को भय ना आ जाएंगे तो हमने भय खड़े से मिलेगा। तो इस प्रकार से लोग समझ में बहुत बारी आइए ना असल में तो एक आध समझ में आई नहीं तो समझ में आई नहीं पंडित जी क्या कहना चाहते हैं और क्या दर्शाना चाहते हैं। जिस तरह मैं बता करूँ ना आप तक बता रहा था पंडित जी ने गाया एक रागनी में भाई कहे लक्ष्मी चंद सांग की राई के सब न पा करे तो लोग नहीं सोचते सांग करे इससे न कहे पर ऐसा नहीं था। हर एक कार्य सांग है कोई कुछ से करता वो सांग है। जैसे हम यह फिल्म बना वहाँ यो सांग है कितना सामान इकट्ठा कर रहे और बातचीत करा सांग है। खेत कुमाना भी सांग है कहे लक्ष्मी चंद सांग की राई के सब न पा करे है पर भाई अपना जी बहलाउन दिया दुनिया जी अपना मन बहलाउन दिया दुनिया मुँह बहा करे और न्यू के सब न आया करे थे। देखे गाँव की लेधारी पूर्णमल के खेसे में गा रखिया आसन पाटी ले पड़ी तरह कौन सी से बीमारी। तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो इशारे करे ना वो लोग वहाँ तक अनपढ़ ज़माना था यार। एक तो यह बात थी और एक विद्वान इतने नहीं थे 2 लोग। ई कुछ विद्वान तो हैं लेकिन ई वासनाओं को वशीभूत हो रही। पहले वासनाओं को वशीभूत ना थे इतने स्वतंत्र थे जो चाहे थे वो समझ भी ले थे और उन्होंने समझा भी बतेरा ना और वर्णन भी बतेरा न करे।
जब जो वर्णन करे जो तो हमारे के साथ ही आया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब परमा पंडित जी की बातें बड़ी अजीब, बड़ा श्रेय का विद्वान था। हाँ, और न्यू भी बता गया भाई, अनपढ़ न्यू के लोग अनपढ़ था और वो बता गया रहा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ भाई, इसी बात ना, क्योंकि बात तो इसी कह दो, पढ़े लिखे ने बिना बेरा। तो इस प्रकार से पंडित जी की बड़ी अजीब बातें। लो जी डॉक्टर साहब